नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप कोर्ट की समन को, कोर्ट की नोटिस को आप इग्नोर ना करिए। अगर बेलेबल वारंट भी आ जाता है तो आप इग्नोर ना करिए। बहुत सारे लोग, मैंने हर बार अपने वीडियो में बताने के बाद भी आप कोर्ट की प्री कॉग्निजेंस नोटिस को इग्नोर कर देते हो, कोर्ट की समन को इग्नोर कर देते हो। अगर बेलेबल वारंट भी हो जाता है तो भी आप इग्नोर कर देते हो। अब फिर होता क्या है दोस्तों, ये आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी हम आपको कभी आपको बोलते हो कि हाँ ये समन है, आपको अपीयर होना चाहिए, हाँ ये प्री कॉग्निजेंस नोटिस है, आपको अपीयर होना चाहिए कोर्ट में। अब आपका बेलेबल वारंट आया है तो आपको अपीयर होना चाहिए, आपको बेल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्शन 25 के केस होते हैं, जो 138 के केस होते हैं, आपको ये क्रिमिनल केसेस है दोस्तों। आपको इसमें एक्यूज बोला जाता है। आपको क्या बोला जाता है इसके अंदर? एक्यूज बोला जाता है। एक्यूज मतलब क्या? जो आरोपी, मतलब जहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी एक हमारे क्लाइंट है, अब इनमें भी यही सेम केस हुआ है। ये कोर्ट ने बुलाया समन पे, ये गए नहीं। अब ये कोर्ट ने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं आपको ये जो ई कोर्ट से डाउनलोड किया हुआ एक ऑर्डर है दोस्तों। जब ये इनको 22/3/2025, देखो दोस्तों यहाँ पे 22/3/2025 को इनको बुलाया गया कि आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए, बट ये गए नहीं। अब नहीं गए तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब ये एचडीएफसी बैंक का केस है दोस्तों, ये नया एक्ट में सेक्शन 138 वाला। अब ये कोर्ट के ना बुलावे पे ना जाने के बाद इनका क्या हो गया, यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे पूरा पढ़ के बताता हूँ। अंडरसाइंड आल्सो लुकिंग द जेएमएफसी, ये कोर्ट है, जेएमएफसी का कोर्ट है। अब प्रेजेंट जो एडवोकेट है उनके, ठीक है, मिस्टर आयुशील प्रॉक्सी काउंसिल ऑफ कंप्लेनेंट, मतलब ये जो सामने वाले जो एचडीएफसी बैंक के क्या है, ये एडवोकेट है। अब इनके केस में क्या हुआ है, मैटर इन द स्टेज ऑफ बेल प्रोसीडिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ नोटिस। अब इनको बेल लेने के लिए बुलाया है, बट इन्होंने बेल लिया नहीं। अब द accused has not appeared before this court despite the direction to appear physically। अब accused को physically appear होने के लिए बोला गया था, बट accused जो है फिजिकली अपीयर भी नहीं हुए ना, उनके कोर्ट वकील साहब द्वारा किसी अपीयर हमारे कोर्ट के सामने हुए। तो होता क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे प्रिज्यूल ऑफ द रिकॉर्ड्स रिवील्स दैट द accused has not appeared physically even once before this court। आपके एडवोकेट साहब द्वारा भी नहीं अपीयर हुए और फिजिकली खुद भी नहीं अपीयर हुए। यहाँ पे लिखा है, देखिए ऑर्डर क्या हुआ। Let NBW be issued against the accused upon filing of PF within 15 days to secure presence of the accused। अब इसमें क्या बोला गया कि अगर आपको हमने समन भी किया, आपको हमने मौका भी दिया कोर्ट के सामने हाजिर होने का, बट आप कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए, तो हमने आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू क्या है, नॉन बेलेबल वारंट। पहले निकलता है दोस्तों बेलेबल वारंट और फिर बाद में निकलता है नॉन बेलेबल वारंट। अब कोर्ट ने आप बार बार बुलाया फिर भी ये गए नहीं, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, एनबीडब्ल्यू कर दिया, मतलब नॉन बेलेबल वारंट। अब पुलिस आपको अरेस्ट करके ही लेके जाने वाली है दोस्तों कोर्ट के सामने। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बेलेबल वारंट निकलता है तो एटलीस्ट पुलिस क्या करता है, बेल बॉन्ड साइन करके ले लेता है और बोलता है कि आप अगले डेट में आप जो है अपीयर हो जाइए। जब नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता है तो अब पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, पुलिस भी आपको बेल नहीं देगा। बेलेबल वारंट में पुलिस बेल दे सकता है, आपको छोड़ दे देता है। एनबीडब्ल्यू में पुलिस आपको नहीं छोड़ेगा, डायरेक्ट आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने हाजिर कराएगा वहां पे। अब ये सिचुएशन होती है दोस्तों, हर बार आपको बोला जाता है कि आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए। कोर्ट जब बुलाती है दोस्तों, तब आपको क्या, मंत्री भी होगा ना तो भी उसको अपीयर होना चाहिए कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट बोलती है कि आप अपीयर हो जाओ हमारे कोर्ट के सामने, तो आपको जाना ही है। वो फिर मंत्री भी होगा तो भी उसको जाना पड़ेगा। हम तो आम इंसान है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ एनबीडब्ल्यू है, तो अभी इन
जो क्लाइंट है इनको फिर भी हम जो है बेल लेके देंगे इनको, जो है कोर्ट के सामने उनको बेल रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, और ये एनबीडब्ल्यू कैंसिल करने के लिए बोलेंगे, और इनका जो है मैटर जो है आगे तब जाके बढ़ेगा। अब ऐसा अगर वारंट आपके पास आ जाता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, आपको तुरंत आपके नजदीकी वकील साहब से या फिर हमारी हेल्प लगे तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको यहाँ पे बेल लेके देंगे और आपकी केस भी आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और होता क्या है इन सारी सेक्शन 25 138 के केस में जो है दोस्तों, आपको बैंक से सेटलमेंट ही करना पड़ता है, तभी जाके ऐसे केस क्या हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर आप बेल ले लेते हो और आगे की प्रोसीडिंग में कोर्ट की अटेंड करते हो, हर एक हियरिंग आप अटेंड करते हो, तो चलो आपको उसमें थोड़ा सा उसको समय मिल ही जाता है। बट आप कोर्ट की समन को, कोर्ट की नोटिस को अगर आप इग्नोर कर देते हो तो फिर इस तरीके के वारंट जो है आपके खिलाफ इशू हो जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि आप जो है कोर्ट का कोई भी समन है, प्रीकॉग्निस नोटिस है, अगर कोई ऐसा वारंट आ जाता है तो आप आपके नज़दीकी वकील को, आपके लोग वकील साहब को ज़रूर इसका जो है दिखा के आगे की प्रोसीजर आप करवाना। अगर इसमें हमारी कोई अगर मदद लगती है, मदद चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।